तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। आपका टॉपिक है कूलाम का नियम, ठीक है ना। कौन सा नियम है? कूलाम का नियम। कूलाम के नियम में सबसे पहले आपकी परिभाषा पूछा जाता है। कूलाम का नियम, कूलाम का नियम आज आपका पढ़ाया जाता है। ये आपके एग्जाम में 4 नंबर का आता है। कितने नंबर का आता है? 4 नंबर का। 4 नंबर में एक तो आपकी परिभाषा पूछा जाता है, पूछा जाएगा बताओ कूलाम के नियम की परिभाषा क्या होती है। चलिए इसकी परिभाषा बताते हैं। इसकी परिभाषा होती है दो स्थिर बिंदु आवेश, दो स्थिर बिंदु आवेश पर लगने वाला, दो स्थिर बिंदु आवेश पर लगने वाला आकर्षण बल। कौन सा बल? आकर्षण बल व प्रतिकर्षण बल, व प्रतिकर्षण बल। तो पहले लाइन समझिएगा। हम आपसे क्या बताएं? दो बिंदु आवेश पर, दो बिंदु, अगर यहाँ एक सेंटेंस डाल लेते हैं स्थिर तो आपका परिभाषाएं और अच्छी बन जाती हैं। लेकिन आप दो स्थिर बिंदु आवेश पर लगने वाला आकर्षण बल व प्रतिकर्षण बल का गुणनफल का अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की दूरी का व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा। क्या होता है? उल्टा। उल्टा बोले तो अपोजिट। तथा इनके बीच की दूरी का व्युत्क्रमानुपाती होता है। इनके बीच की दूरी का अनुक्रमानुपाती होता है। यही कूलाम का नियम होता है। अरे इसका एरर पे मत जाइएगा, वहाँ जो बना है सब सही है, ठीक है ना। अरे हो गया। इनके बीच की दूरी का अनुक्रमानुपाती, यहाँ सेंटर लगा लेते हैं वर्ग, ठीक है ना। इनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती। चलिए वापस आते हैं। क्या बताएं? दो स्थिर बिंदु आवेश पर लगने वाला आकर्षण बल व प्रतिकर्षण बल का गुणनफल का अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग का क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। यही कूलाम का नियम होता है। चलिए इसका निगमन करते हैं। कैसे आपको निगमन कराते हैं, निगमन के बारे में ध्यान दीजिएगा। कूलाम के नियम का निगमन करते हैं। अगर आपको परिभाषा याद है तो इसका निगमन कर सकते हैं। चलिए इसका निगमन करते हैं। कूलाम का नियम, कूलाम का नियम का निगमन करते हैं। आपसे परिभाषा क्या बताए हैं? कहे हैं दो स्थिर बिंदु आपका ए लिख लेते हैं और बिंदु क्या लिखते हैं? बी लिखते हैं। आपका दो बिंदु हो गए, इस पे आवेश लिखते हैं। आवेश क्या होता है? Q1 व क्या होता है? Q2। और इसकी बीच की दूरी क्या होती है? R होती है। इसकी बीच की दूरी क्या हो गई है? R हो गई। फिगर आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिगर समझ में आ गया समझ लीजिए क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। चलिए माना जाने वाली चीजें लिख लेते हैं। यहाँ लिखते हैं भैया माना क्या लिखते हैं? ए बिंदु पर, माना ए बिंदु पर Q1 आवेश है। ए बिंदु पर कौन सा आवेश है? Q1 आवेश है। तथा बी बिंदु पर क्या लिखा है आप लोगों से? बी बिंदु पर कौन सा आवेश है? Q2 आवेश है। बी बिंदु पर Q2 आवेश है। तथा इनकी बीच की दूरी क्या है? तथा इनकी बीच की दूरी R है ना। इसी पे आप लोगों का कूलाम का नियम ज्ञात करना है। चलिए ज्ञात करते हैं। इस कूलाम का नियम ज्ञात करते हैं। देखिए इसको डस्टर कर दे रहे हैं। आप लोग समझ में आ गया होगा? समझ में आ गया है? यस सर। बताइए अगर नहीं आया हो तो। यस। ठीक है ना? हाँ, वीडियो रिकॉर्ड हो रही जा रही है वहाँ। चाइना लेके अमेरिका, इंडिया, विदेश सब चली जाएगी। समझते जाइएगा बस, ठीक है ना। फर्स्ट टाइम डिजिटल बोर्ड पे आए हैं, थोड़ा से हाँ अजीब सा लग रहा है। धीरे धीरे सब चलता रहेगा। चलिए क्या करें? दो स्थिर बिंदु आवेश पर देखिए जो बल होता है, बल F मतलब फोर्स होता है। ये होता है बल क्या होता है? F मतलब फोर्स होता है। कह रहा है कि दो स्थिर बिंदु आवेश पर लगने वाला आकर्षण बल का, आकर्षण बल व प्रतिकर्षण बल
अनुक्रमानुपाती, बल मतलब फोर्स का अनुक्रमानुपाती यानी आपका प्रोपोर्शनल का साइन लगा लेते हैं, अनुक्रमानुपाती का साइन। गुणनफल, गुणनफल मतलब Q1 इंटू क्या हो जाएगा Q2, आपका क्या हो गया समीकरण 1 हो गया। पहली लाइन क्लियर हो गई। फिर कह रहा है इनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपात, इनके बीच की दूरी क्या दिया गया भैया आपका r एक दिया गया है। चलिए f बराबर क्या हो जाएगा, f प्रोपोर्शनल आपका हो जाएगा 1/r²। ये आपका क्या हो गया समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 और समीकरण 2 क्लियर हो गया है ना। चलिए अब आप सॉल्व करते हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 से। लिखते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 से। समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम आप मिक्स कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं। कैसे करते हैं समझिए, यहाँ f यहाँ दिया है, f यहाँ दिया है, दोनों जगह बराबर है। यहाँ कांस्टेंट मतलब प्रोपोर्शनल साइन यहाँ है, प्रोपोर्शनल साइन यहाँ है, दोनों साइड क्या है बराबर है। इसीलिए लिखेंगे f प्रोपोर्शनल, लिख देंगे आप Q1 इंटू Q2 अपान क्या हो जाएगा r² हो जाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ तक छोड़ देते हैं यहाँ भी सही है, लेकिन और आगे बढ़ा देते हैं। अगर आप जैसे प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं वहाँ लिखते हैं k, कुछ लोग c लिख देते हैं। k जो होता है आपका नियतांक होता है, यह प्रोपोर्शनल k लिखेंगे आप Q1 इंटू Q2 अपान क्या हो जाएगा r²। अब यहाँ लिखते हैं आप जहाँ k आपका क्या है नियतांक, k क्या है भैया नियतांक है, ये आपका नियतांक है, यानी कि आप हटा सकते हैं। आप लिख सकते हैं f प्रोपोर्शनल k के स्थान पर लिख सकते हैं 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपान क्या हो जाएगा r²। यही आपका कूलॉम का नियम होता है। अगर थोड़ा सा और पूछेगा आपसे पूछ सकता है, इसको एक्स्ट्रा पॉइंट में लिख सकते हैं 1/4πε0 का मान क्या होता है, लिखेंगे 9 × 10⁹ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। ठीक है ना, बस आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं कल। ठीक है ना, इसको याद रखिएगा।